अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा गबन की जांच के बीच आज ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफों पर भी फैसला होगा। मंदिर प्रबंधन और जवाबदेही पर कई अहम फैसले भी होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक की जगह भी बदल दी गई है। दरअसल अब मंदिर परिसर में ही बैठक होगी और दोपहर के 3 बजे बैठक बुलाई गई है। हालांकि पहले ये बैठक मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन फिलहाल बैठक की जगह बदल दी गई है और दोपहर 3 बजे राम मंदिर को लेकर ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, चूंकि आज ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है। और देखिए, जब से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई, यानी जब से ये मामला प्रकाश में आया 6 जून से बात करें तो पिछले 1 महीने के जांच पड़ताल के बीच पहली बार ट्रस्ट की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ऐसा होगा कि पहली बार चंपत राय इस बैठक में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ही भूमिका को लेकर और अनिल मिश्र की भूमिका को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी अपडेट के लिए। केबी, देखिए 1 महीना हो चुका है, 6 जून से जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1 महीने में आज पहली बार ट्रस्ट की ओर से बैठक बुलाई गई है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है। देखिए, आपको हम बता दें कि राम मंदिर दान गबन मामले की जांच के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में होगी और 3 बजे शुरू होगी। जो सदस्य हैं कुछ वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, चाहे वो गोविंद महाराज खुली अयोध्या मौजूद है, इसके साथ ही विश्वजीत वो पहुंच चुके हैं, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती पहुंच चुके हैं, कृष्ण मोहन अयोध्या में मौजूद है। इसके साथ ही देखा यह जा रहा है कि आज जो है वो चंपत राय अनिल मिश्रा के भविष्य का फैसला होगा। अगर चंपत राय हटते हैं तो कौन कौन उसमें नाम होंगे, इसमें 3 नाम चर्चा में है। एक तो आरएसएस के जो है वो नंदी जी हैं और विश्व हिंदू परिषद के बजरंग लाल बांगड़ा हैं और स्वयं जो ट्रस्टी है वो कृष्ण मोहन है। हालांकि बताया गया कि बजरंग लाल बांगड़ा जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बैठक की इस नजर पर रहेगी। आरएसएस के कुछ जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, भैया जी जोशी अयोध्या पहुंच चुके हैं, वो उनकी नजर बनाए रखेंगे बैठक पर। तो कुल मिला के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत सतपाल दास, वो भी मेदांता से कल अयोध्या पहुंच गए हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कुल मिला के ट्रस्ट की बैठक अहम बैठक होगी और चंपत राय और अनिल मिश्रा की भविष्य का फैसला होगा। हालांकि संत जो है वो चंपत राय को क्लीन चिट दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अयोध्या की बदनामी हुई, राम मंदिर की बदनामी हुई, क्योंकि जिम्मेदार पद पर थे, इतनी बड़ी चोरी हुई और 8 लोग जेल में हैं, जांच चल रही है, साथी जांच करी, तो कुल मिला के चंपत राय में कहीं न कहीं गाज गिर सकती है, क्योंकि जिम्मेदार पद पे थे वो, ओवरलुक किया उन्होंने, चोरी होती रही और सब कुछ जानते हुए वो चुपचाप बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से जांच चल रही है, एसआईटी ने भी जो सुझाव दिए हैं उसको देखा जा रहा है, जो जांच के दायरे में जो आ रहे हैं। हालांकि चंपत राय में कई चक्कर में पूछताछ हो चुकी है। तो आज की बैठक अहम बैठक होगी और सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस की नजर है इस बैठक पर, विश्व हिंदू परिषद की नजर है, जो संजय बजरंग बांगड़ा है जिनका नाम चर्चा में है कि अगर वो हटते हैं तो वो महासचिव बन सकते हैं, वो खुद अयोध्या में मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये बैठक हो रही है चंदा चोरी के बाद या दान गबन के बाद, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ट्रस्ट की दिशा बदलेगा, जो व्यवस्था है वो बदलेगी, व्यवस्थाओं के साथ साथ जो प्रबंधन है, जो गणना है रुपयों की, उसका जो प्रबंधन होगा वो होगा। तो कुल मिला के आज की बैठक अहम बैठक होगी और बैठक पर सिर्फ मीडिया ही नहीं, पूरे देश की नजर है, साधु संतों की नजर है, राम भक्तों की नजर की आखिर 3 बजे का जब बैठक शुरू होगी तो क्या होगा, सबकी नजर भी होगी क्या होगा, क्योंकि चंपत राय अनिल मिश्रा की भविष्य का फैसला होना है। इसके साथ ही जो विमलेंद्र मोहन मिश्र हैं जिनका निधन हो चुका है, उनके रिक्त पद हैं, उस पर भी विचार होना है। तो कुल मिला के आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, सबकी नजर है। और पहले ये बैठक बदनाम छावनी में होनी थी, लेकिन सुरक्षा का हवाला दिया गया। अब ये मंदिर राम मंदिर परिसर के जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उसी गेस्ट हाउस में होगी और कुछ सदस्य जो हैं वो वर्चुअल जुड़ेंगे, जो यहाँ मौजूद नहीं है वो वर्चुअल जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इसी बैठक के 1 दिन पहले जो सदस्य हैं महंत दिनेंद्र दास, वो अयोध्या से बाहर चले गए हैं। महत्वपूर्ण बैठक को देखने के बावजूद वो बाहर चले गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वर्चुअल भी जुड़ेंगे वो। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए वैसे तो इस बैठक में सभी फैसलों पर नजर रहने वाली है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्र की भूमिका को लेकर सबकी नजर रहेगी। लेकिन देखिए, चंपत राय या फिर अगर ट्रस्ट का कोई भी अध्यक्ष है, उसको इतनी आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता है। 1882 ट्रस्टीज एक्ट के आधार पर ही पूरा फैसला होता है, यानी जितने भी ट्रस्ट के सदस्य हैं 2/3 बहुमत आपको चाहिए। लेकिन अयोध्या में इस वक्त जो है वो हवा बदली बदली नजर आ रही है, कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है। जी बिल्कुल,
यहाँ साधु संतों का दो फाड़ हो गया है। एक दो गुट कह रहा कि नहीं, इनको हटना चाहिए क्योंकि यही जिम्मेदार हैं चोरी के। उच्च पद पर बैठे हुए ने ओवरलुक किया, उन्होंने चोरी करते हुए देखा, सब कुछ जानते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये उनके ऊपर जिम्मेदारी तय हो रही है। और एक गुट संतों का है, को कह रहा नहीं कि वो बहुत ही 50 साल से वो आंदोलन से जुड़े रहे और वो एक जो है अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो उनको जो है एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है वो राम मंदिर के लिए दे दिया है। तो ऐसे में एक संतों का एक गुट उनको जो है उनको क्लीन चिट दे रहा है, एक गुट जो है उनको दोषी मान रहा है। तो देखना ये होगा कि जितने भी मेंबर हैं, जब 2/3 बहुमत से उनके जब प्रस्ताव पारित होगा तो देखना ये होगा कि कितने जो मेंबर हैं उनके पक्ष में आते हैं, कितने मेंबर के विरोध में आते हैं। तो फिलहाल जब 3 बजे बैठक शुरू होगी तो धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी कि आखिर चंपत राय रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। हालांकि ताकि जांच चल रही है और पुलिस भी जांच कर रही। देखना ये होगा कि चंपत राय दोषी होते हैं या नहीं। उनके बीच फैसला 3 बजे शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक से ठीक पहले बड़ा बदलाव भी किया गया है। पहले ये बैठक मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे राम जन्मभूमि परिसर स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने इसकी पुष्टि की है। तीन बजे बैठक है मंदिर में, मंदिर परिसर में होगा। नृत्य गोपाल दास जी करेंगे। बैठक होगा, सारे सदस्य आज बैठक का डेट है। जो भी हो, चाहे महासचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, सभी के या तो प्रतिनिधि या सदस्य सब आएंगे। बैठक तो होगा। बैठक राम जन्मभूमि का रोक नहीं सकता है कोई, या मीडिया के प्रवेश हो या न हो, लेकिन बैठक होगा। क्या उम्मीद रखते हैं? तो देखिए, दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहले हालांकि ये जो बैठक होने वाली थी वो मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन जगह बदल दी गई है। अब राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में ही ये बैठक आयोजित कराई जाएगी। केबी शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। केबी, देखिए, चूंकि लास्ट मिनट पे एक तरीके से कहा जाए आखिरी समय में जगह में बदलाव किया गया है, लेकिन हर एक सदस्य शामिल होगा। चाहे वो अनिल मिश्र की भी हम बात कर ले, चंपत राय की बात कर ले कि उनके इस्तीफों पर विचार किया जाएगा, लेकिन कोषाध्यक्ष हो या फिर तमाम जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस वक्त ट्रस्ट में है, सभी लोगों की मौजूदगी होगी। और गोविंद देव गिरी ने एक बयान भी दिया था कि वो बेशक कोषाध्यक्ष जरूर है, लेकिन वो मुख्य हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, यानी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी उनके पास नहीं है, और 1 रुपए भी उन्होंने चढ़ावे में से नहीं लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से गोविंद देव गिरी पर भी आरोप लगा, यहाँ के संतों ने सारा टीकड़ा गोविंद देव गिरी पर फोड़ दिया था। क्योंकि कोषाध्यक्ष से, हालांकि जब उन्होंने एक पत्र जारी करके अपना बयान जारी किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जब भी अयोध्या आते हैं पुणे से तो वो अपने ही किराए से आते हैं। कभी उन्होंने मंदिर के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने अपनी भूमिका बिल्कुल नकार दी। हम इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा कि हाँ, चोरी हुई है, मैं इसके लिए लज्जित हूँ, पूरी उन्होंने बात कही है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि जो संत हैं, 2 फाड़ हैं, संतों का जो गुट है वहां पे, वो साफ साफ कह रहा है कि चंपत राय बिल्कुल निर्दोष है और सारा ठीकरा जो उन्होंने गोविंद देव गिरी पर फोड़ दिया। क्योंकि कोषाध्यक्ष मानना की सारी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। लेकिन जब उन्होंने बयान जारी किया तो साफ साफ लिखा कि मैं कोषाध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन सिग्नेचरी मेरे पास नहीं है। तो ये बात साफ क्या करके आती है कि जिस तरह से गोविंद देव ने पूरा किनारा कर लिया पूरे मामले से, तो सारी जिम्मेदारी तय होती है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जो टीम थे, ये तिकड़ी वहां पर काम कर रही थी। सारी व्यवस्था, चाहे जो व्यवस्था जयरामला के दर्शन हो, प्रबंधन हो या रुपए की गणना हो, रुपए के बैंक जाना हो, सारी व्यवस्था ये 3 लोग देख रहे थे। और अब तीनों इस संदेह के घेरे में है। अब देखना यही होगा कि जितने भी ट्रस्ट के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो फिजिकली हो या फिर वर्चुअली, वो सभी मौजूद होंगे और 2/3 बहुमत से इसका फैसला होना है कि आखिर चंपत राय रहेंगे या नहीं। फिलहाल जब 3 बजे बैठक शुरू होगी तो धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि चंपत राय पर गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी। अगर गाज गिरती है तो वो कौन चेहरे हैं जो उनकी जगह लेंगे, चाहे आरएसएस के अजय कुमार नंदी हो या विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बांगड़ा हो या फिर जो ट्रस्टी है कृष्ण मोहन जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये 3 नाम चर्चा में, हालांकि बजरंग बांगड़ा जो है अयोध्या में मौजूद है, हालांकि बैठक में नहीं रहेंगे लेकिन आसपास जो जरूर रहेंगे। इसके साथ ही आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे भैया जोशी भी अयोध्या में मौजूद है, उनकी भी नजर बैठक पर रहेगी कि आखिर क्या हो रहा है, क्या करना है, 2/3 बहुमत उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कुल मिला के 3 बजे बैठक शुरू होगी, धीरे तस्वीरें साफ होगी कि अगर चंपत राय ट्रस्ट में बने रहेंगे या नहीं।
ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।